शॉपिंग करना हम औरतों का फेवरेट काम होता है और जिस दिन हम शॉपिंग कर लें उस दिन हम बहुत खुश होती हैं। और जब हमें कोई बहुत म्यारी चीज़ बहुत सस्ते में मिल जाए तो उस दिन तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी, हैरियत के साथ होगी और ईद की तैयारियों में मशगूल होगी और इसके साथ साथ ताक रातों में इबादत का भी एहतमाम कर रही होगी। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मेरे घर की चीज़ें जो कि मैंने एलबी से परचेज़ की हैं और वो मुझे बहुत सस्ते में मिली हैं और यकीन करें कि वो बिल्कुल मेरे घर में बहुत फिट आई हैं और बहुत अच्छी लगी हैं कि मुझे यकीन नहीं आया कि मैंने इतने सस्ते में इनको ख़रीदा और अपने घर को सजा लिया। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी एलबी की शॉपिंग, ताकि मेरी वो बहनें जिनके इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं और जो इतने महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो भी जान लें कि वो बहुत कम पैसों में अपने घर को सजा सकती हैं, अपने घर को संवार सकती हैं। तो पहले जो आपने देखे मेरा मेरा जो ड्राइंग रूम है ना, उसके आगे टेबल्स थे। मैंने कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में आपके साथ अपना ड्राइंग रूम शेयर किया है। मेरे ड्राइंग रूम में आगे सोफ़ों के आगे जो मेरे टेबल्स थे ना, उसके लिए मुझे टेबल मैट्स चाहिए थे और मैंने आपसे पूछा भी था कि इसके ऊपर मुझे किस तरह के मैट्स लेने चाहिए। तो मैं फ्राइडे बाजार गई, वहाँ एलबी की बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी और यकीन करें कि इतने खूबसूरत खूबसूरत ये जो पीसीज आपको नज़र आ रहे हैं ना, एक पीस उन्होंने 100 का लगाया था। चाहे वो छोटा पीस है, चाहे बड़ा है, चाहे वो पूरे सोफ़े का कवर है या पूरी चारपाई का, आप जिस तरह से भी ना उसको लेना चाहें आप ले सकती थी और एक पीस का जस्ट 100 था। तो ये देखें, ये आपको टेबल मैट्स नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने अपने डाइनिंग टेबल के लिए परचेज़ किए हैं और ये मैंने 5 मैट्स लिए हैं 500 में, और इससे पहले जो आपने देखे थे ना, वो मैंने 3 लिए हैं 300 में। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लिए ये पीस लाया था, एक उसका ड्रेस स्टिच करवाना था। आपको पता है समर सीज़न है तो रेडीमेड कपड़ों के साथ साथ बच्चों को दूसरे ड्रेसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ ये मैंने कुछ हुक्स ली थी जिनके ऊपर कैट्स बनी हुई थी। रहीन का मैंने हेयर बैंड लाया था उसके स्कूल यूनिफॉर्म के साथ, और किचन में किचन के लिए नाइफ्स लेकर आई थी। आपको पता है रमज़ान है और नाइफ्स की ना इतनी ज़रूरत पड़ती है, और मेरे हस्बैंड की आदत है कि जब वो एक दफ़ा नाइफ को यूज़ कर ले उसको उसकी जगह पर नहीं रखते, और मुझे ना उसको ढूंढने में इतना मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, तो इसलिए ना मैं एक्स्ट्रा नाइफ्स लेकर आई थी। और इसके साथ साथ ये चंगेर, आप इसको हम छाबियाँ भी बोलते हैं या जो भी आप इसको कहते हैं, ये मैं लेकर आई थी। मुझे ना इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा था। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये आपको मेरे सोफ़े के आगे जो टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल के ऊपर ये जो खूबसूरत सा टेबल मैट है, ये मैंने एलबी से परचेज़ किया है सिर्फ 100 का। इसके ऊपर इतनी प्यारी लेस है वो लगी हुई है, और आपको पता है कि ये जो कपड़ा है ना, कि इतना शाइन कर रहा था, मेरा कैमरा उसको इतना कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन रियल में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। और ये साथ ये पूरा ना मतलब मुझे सेट मिल गया। अच्छा, ये वहाँ पर सिर्फ 3 नहीं थे बल्कि ये 4-5 पीसीस थे, लेकिन मुझे सिर्फ 3 चाहिए थे, तो मैंने 300 में ये 3 पीसीस लाए हैं, 2 छोटे टेबल्स के लिए और एक बड़े के लिए। और ये पूरा ऐसे लग रहा था ना जैसे बिल्कुल ये किसी मार्केट से परचेज़ किया है, बना बनाया इसका कवर। तो ये मैंने ना जब इसके मैट्स मैंने बाज़ार में कीमत मैंने पता की, तो वो मुझे ना 1500 का दे रहे थे 1 मीटर, ये पता नहीं 1 गज़ ना वो दे रहे थे 1500 का। और वो जो है ना, अगर मैं इतना लेती तो मेरे ख्याल में वो तो मेरा 3000 से ऊपर चला जाना था। तो मैंने 300 में अपने ड्राइंग रूम को सजा लिया। तो एलबी से चीज़ें लेने में हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे, जिसकी वजह से मैं इतनी रिलैक्स थी, कि ये वाशेबल भी हैं। जो मैंने ड्राइंग रूम में बिछाएं ये भी वाशेबल हैं। तो वो वाशेबल भी हैं, अगर मैं इसकी जगह कोई शीट बिछाती तो उसको वॉश करने में भी मुझे प्रॉब्लम होना था। और ये चीज़ें जो है ना काफ़ी पायदार होती हैं और लंबे अरसे तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ड्राइंग रूम तो मेरा माशाल्लाह अच्छा लग रहा था और मुझे बिल्कुल वो मैट्स बहुत पसंद आए थे, लेकिन डाइनिंग टेबल के साथ क्या हुआ कि ये मैं 5 पीसेस लेकर आई थी, लेकिन ये पीसेस ना काफ़ी बड़े थे। वहाँ पर मुझे छोटे साइज़ के पीसेस नज़र नहीं आए, और मुझे ना आइडिया है था कि बड़े हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन जब घर आकर मैंने इनको डाइनिंग के ऊपर बिछाया तो ये ना पूरा डाइनिंग ही कवर हो गया, डाइनिंग एरिया। तो और ये उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने ये शीट्स, इस तरह के शीट के मैट्स बनाए थे। तो इस नीचे वाले जो मैट्स हैं उनके ऊपर आप इस तरह ये रख कर, इसके ऊपर आप प्लेट्स और ग्लास वगैरह रख कर आप गेस्ट को खाना सर्व कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो नीचे वाले कवर है ना वो गंदे नहीं होंगे। अच्छा, हम औरतों की आदत होती है ना कि जब किसी चीज़ पे दिल मुतमईन ना हो, तो वो जितनी मर्जी अच्छी लग रही हो, हमारा दिल जो है ना वो मुतमईन नहीं होता। तो मैंने ना फिर उनको फोल्ड करके रख दिया जो मेरे डाइनिंग टेबल के थे। मैंने कहा नेक्स्ट फ्राइडे मैं फिर जाऊँगी तो मैं इनको चेंज करवा कर लेकर आऊँगी।
तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट फ्राइडे को मैं गई बाज़ार और मैंने ना वो चेंज करवा के मैंने ये छोटे साइज़ के लिए। अच्छा, ये छोटे साइज़ के जो है ये मैंने 5 के बजाय 6 में लिए और मैंने उसी प्राइस में 500 में ना मैंने बस उनको वो दिए और ये मैंने ले लिए। इसके अलावा मैंने उनको एक्स्ट्रा कोई रुपया नहीं दिया। वो मुझसे 100 और कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका साइज़ छोटा है तो मैंने आपको मज़ीद पैसे नहीं देने। और ना ये जो है ना माशाल्लाह ये भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो जो पीसेस थे वो ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहे थे। खैर इनका शायद कलर भी ऐसा है। अच्छा ये देखें, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरे डाइनिंग पे ये कैसे लग रहे हैं। असल में ना मैंने नीचे शीट बिछाई हुई है, अगर मैं शीट उठा कर ना फिर आपको ये मैट बिछा कर दिखाती तो फिर मेरा डाइनिंग ज़्यादा प्यारा लगना था। अब मैंने कहा कि अब वीडियो बनानी है, उसके लिए अब क्या सारा कुछ ऊपर नीचे करूँ, तो मैंने कहा मेरी ऑडियंस जो है वो ऐसे ही समझ आएगी। तो आ गई थी मैं अब किचन में। तो यहाँ पर ये देखेंगे सलाद पत्ता मेरी कज़न ने ना बहुत ज़्यादा उसके घर लगे हुए थे और उसने मेरी तरफ भेजे, क्योंकि ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होते घर में। अच्छा, अब ये आ तो गए थे मेरी तरफ, तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे सैलड में सिर्फ सलाद पत्ता ऐसे खाना इतना पसंद नहीं है। मतलब कच्ची सब्जियाँ मुझे नहीं खाई जाती, ना मुझे इतनी पसंद है। सिर्फ मैं शलजम खा लेती हूँ या फिर गाजर वगैरह। तो इस तरह से हस्बैंड जो है वो दही भल्ले लेकर आए हुए थे, तो मैंने ना सलाद पत्ते को काट कर दही भल्लों के अंदर ऐसे डाल दिया। उसके ऊपर मैंने इमली डाल दी और इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला और थोड़ी सी पापड़ी भी आई हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाला। तो दही भल्लों का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो गया। यहाँ पर ना मैं एक और बात ये शेयर करूँगी कि ना खीरे मुझे बहुत पसंद है और सहरी में खीरे खाए नहीं जाते, तो मेरे घर ना खीरे काफ़ी पड़े थे। तो मेरे हस्बैंड जब रोज़ दही भल्ले लेकर आते या मैं घर में बनाती ना, तो मैं उसमें खीरे ऐड कर देती थी। इस तरह जब आपके घर में सब्जियाँ वेस्ट हो रही हो ना, तो आप किसी सैलड में उनको यूज़ कर लिया करें, किसी भी चीज़ में यूज़ कर लिया करें, ताकि चीज़ें वेस्ट ना हो, आपको एनर्जी भी मिले और आप उनको खा सकें। तो यहाँ पर हमारी छोटी सी मुख्तसर सी सादा सी अफ्तारी जो है वो तैयार है। अल्लाह का करम है कि उसने हमें ये भी अता किया है। यहाँ पर फ्रूट्स आपको पता है कि मेरी अफ्तारी में मस्ट होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।